जौनपुर सीट को लेकर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा, मेरी नजदीकी हमेशा बीजेपी के साथ। अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, जेल से बाहर आने से हमको न्यायपालिका से न्याय मिला है, सरकार का इससे कोई भी लेना देना नहीं। मेरा बीजेपी के साथ अलाइनमेंट हमेशा रहा है। मेरा एक लोकसभा का चुनाव छोड़ के मैं बीजेपी, जेडीयू या जो बीजेपी अलाइज पार्टियों के साथ ही मेरी राजनीति जिले की रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजा भैया पर कसा तंज। कहा, जो नाराज थे वो साथ आ गए कि नहीं। जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए। बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। पीओके को लेकर उठाए सवाल। कहा, ये पिछड़ी वर्ग विरोधी सरकार है। अभी गृह मंत्री जी बाकी बात कर ले, हम पीओके में कब्जा करेंगे तो 10 साल तक क्या करते रहे, आप क्यों नहीं कर लिए। तो ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। केजरीवाल की बेल पर इंडी में घमासान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, एक सीएम जेल में है तो दूसरे को जमानत कैसे मिली। बीजेपी बोली, राहुल ने न्यायपालिका पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केजरीवाल बाहर है लेकिन आदिवासी सीएम अंदर है वाले बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने हमला बोला। कहा, राहुल ने न्यायपालिका पर उठाए सवाल। शहजाद ने केजरीवाल का जिक्र करते हुए कसा तंज। प्रयागराज में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का प्रचार के दौरान मिली धमकी। विशेष वर्ग की महिलाएं कर रही थी बीजेपी का प्रचार। महाराष्ट्र के ठाणे में भीषण हादसा। केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर फटने से 10 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। और न्यूज रूम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं। बड़ी खबर यह है कि ताइवान को चीन ने घेर लिया है। दंड अभ्यास के नाम पर ताइवान को चीन ने चारों तरफ से घेर लिया है। बड़ा सवाल ये कि क्या चीन ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें, इसमें फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। ये दरअसल दंड अभ्यास के नाम पर घेरा गया है ताइवान को। तीनों चीनी सेनाएं भी इसमें शामिल है। संयुक्त अभ्यास चल रहा है, यानी ज्वाइंट प्रैक्टिस की जा रही है तीनों सेनाओं की तरफ से। 49 एयरक्राफ्ट, 40 फाइटर जेट भी शामिल हैं। तो ताइवान के चारों ओर चीन ने घेरा बना लिया है। आपको बता दें, मीडियन लाइन को क्रॉस कर लिया है। दंड अभ्यास के नाम पर लगातार घेरा गया है ताइवान को। तीनों चीनी सेनाओं का यह संयुक्त अभ्यास बताया जा रहा है, जिसमें 49 एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं, 40 फाइटर जेट भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो ये दंड अभ्यास के नाम पर चीन ने ताइवान को घेर लिया है। क्या चीन की मिलिट्री ड्रिल ताइवान और इस बीच लगातार हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ताइवान सरकार ने दावा किया है कि हमारे तट के पास चीनी जहाज हमने ट्रैक किए हैं। ताइवान सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है। दरअसल चीन की तरफ से युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इस दौरान जो ताइवान का पूरा तट है उसके आसपास कई चीनी जहाज देखे गए हैं। 24 घंटे में 35 चीनी जहाज को हमने ट्रैक किया है, ये ताइवान सरकार का दावा है। तीनों चीनी सेनाओं का संयुक्त अभ्यास चल रहा है, वो भी ताइवान के तट पर। अभ्यास के नाम पर सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है। ताइवान की तरफ से कहा गया है कि हमने 35 चीनी जहाज ट्रैक किए हैं। ताइवान सरकार की तरफ से दावा कि अभ्यास के नाम पर हमारी घेराबंदी की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। तो आपको बताएं कि ताइवान में नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद से ही चीन चिढ़ा हुआ है। चीन ने अलगाववादी करार दिया उन्हें और ये कहा कि ताइवान के लोगों को अब सजा भुगतनी होगी और इसी के तहत उसने सबसे बड़े युद्धाभ्यास को शुरू कर दिया है। लेकिन ताइवान ने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। एक रिपोर्ट देखिए। क्या ताइवान पर चीन ने कब्जे का मन बना लिया है? क्या पनिशमेंट ड्रिल के जरिए ताइवान को हथियाने की रिहर्सल है? चीन की मिलिट्री ड्रिल से क्या दुनिया एक और जंग देखेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन की पीएलए ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है और इस घेराबंदी को नाम दिया है पनिशमेंट ड्रिल का। ताइवान पर चीन किसी भी वक्त हमला करके कब्जा कर सकता है। चीन ने पिछले 2 दिन में ताइवान के खिलाफ बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। माना जा रहा है कि ड्रैगन के विध्वंसक सैन्य ड्रिल ताइवान पर कब्जे की रिहर्सल की तरह है। यह आशंका ड्रिल की टाइमिंग को लेकर जताई जा रही है।
23 मई 2024 को बीजिंग ने ताइपे पर कब्जा करने की नियत से युद्ध अभ्यास शुरू किया है। आज से 73 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 23 मई 1951 को चीन ने 7-8 महीने चली लड़ाई के बाद तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। ब्लू वॉर जोन में दो मुल्कों के बीच बढ़ी तनातनी के पीछे का कारण क्या है? दक्षिणी चीन सागर में बारूदी भूचाल क्यों आ सकता है? क्यों नीले समंदर में बम, गोला बारूद और मिसाइलों के थर्राने की आशंका जताई जा रही है? इसकी वजह चीन की ताइवान पर घेराबंदी है। चीन ने जो मैप जारी किया है उसके मुताबिक ताइवान की जल सीमा चीन तक है और यही वजह है कि ड्रैगन के समंदर जाल के चक्रव्यूह में ताइवान फंसता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने अपनी वॉरशिप ताइवान के चारों तरफ तैनात कर रखी है। दक्षिण चीन सागर में ताइवान और चीन के बीच मौजूद है ताइवान स्टेट, जो दोनों मुल्कों को दो हिस्सों में बांटता है। किनमेन, वुकियो, मात्सू और डोंगियन में पीएलए की ड्रिल जारी है। ये वो इलाके हैं जिन पर ताइवान और चीन दोनों अपना हक जताते हैं। चीन ने समंदर के रास्ते कुल 49 एयरक्राफ्ट को तैनात किया है, जिसमें 35 ने ताइवान स्ट्रेट के अंदर प्रवेश कर लिया। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस वक्त 30 से ज्यादा जंगी जहाज और 40 से ज्यादा लड़ाकू विमान एक्टिव हैं। जिनपिंग की सेना सिर्फ समंदर और आसमान ही नहीं बल्कि जमीन के रास्ते भी ताइवान पर चढ़ाई की धमकी दे रही है। पीएलए का रोबोटिक डॉग भी इस युद्ध अभ्यास में नजर आ रहा है, जो मशीन गन से लैस होकर इधर उधर भागता है और दुश्मनों को टारगेट करता नजर आया। इस रोबोटिक डॉग का इस्तेमाल चीन ने साल 2023 की मिलिट्री ड्रिल में किया था। चीन की ड्रिल को लेकर एक और बात गौर करने वाली है। ये ड्रिल ऐसे वक्त में शुरू हुई है जब 9 दिन पहले 16 मई को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बीजिंग का दौरा किया था। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात में ताइवान पर हमले का प्लान बना? क्या ताइवान पर अटैक कर चीन और रूस अमेरिका को एशिया फ्रंट पर फंसाना चाहते हैं? क्या ड्रिल के बहाने चीन ताइवान पर अटैक कर कब्जा कर लेगा? क्योंकि ब्लू वॉर जोन में ड्रैगन की फौज जंगी बेड़े, विस्फोटक हथियारों के साथ लैस होकर तैनात हैं। इतना ही नहीं, चीनी वायुसेना के विमानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है, तो जमीन के रास्ते भी कब्जे की पूरी तैयारी है। मकसद साफ है, एक मुल्क का वजूद मिटाना, उस पर चारों तरफ से जोरदार प्रहार करना और दक्षिण चीन सागर समेत ईस्ट एशिया के देशों में अपना दबदबा कायम रखना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।